एक सेमीफाइनल्स में ही हुआ था। ये एक सीन के बाद इनफैक्ट मैथ्यू हेडन ने शायद मेरे साथ 4-5 साल के लिए बात नहीं किए थे। ओके। और वो मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। इनफैक्ट मैं जो चल के आगे चल के जो शॉट मारता था, द इंस्पिरेशन फॉर दैट शॉट वाज फ्रॉम मैथ्यू हेडन। क्योंकि वो एक्चुअली पहले प्लेयर हैं जो फास्ट बॉलर्स के लिए वो करते थे, वो ही यूज्ड टू आगे चल के वो मारते थे, पर उनका ज़्यादातर शॉट पुल होता था क्योंकि वो 6 फुट 5, 6 फुट 6 इंचेस की फ्रेम है, बहुत बड़ा फ्रेम है उनका। तो व्हेन ही यूज्ड टू कम फ्रंट, अगर आप आगे डालोगे उनको तो मौत भी हो सकती है बॉलर की। तो बॉलर्स वुड रिकग्नाइज दैट एंड पिच इट मोर बैक ओवर लेंथ, और वो रेडी रहते थे शॉर्ट बॉल के लिए। तो वो शॉर्ट बॉल को वो मिड ऑफ से डीप स्क्वायर लेग तक कहीं पे भी मार सकते थे। तो मेरा फ्रेम उतना बड़ा नहीं है, मैं एक 5'10", 5'11" का बंदा हूँ। तो अगर मैं चल के जाऊँगा इज़ नॉट एज इंटिमिडेटिंग, बट आई गेट अ रेंज ऑफ अदर शॉट्स। दे कैन ट्राई एंड बोल यॉर्कर, दे कैन ट्राई एंड बोल स्लोअर बॉल। ज़्यादातर थोड़ा आगे भी डालते हैं, कम शॉट डालते हैं, ज़्यादा आगे डालते हैं, बिकॉज उस समय पे ये शॉट के लिए वेरिएशन नहीं था। तो उस मैच में सेमीफाइनल में यूवी और मेरा पार्टनरशिप हो गया था, काफ़ी अच्छा पार्टनरशिप हो गया था। तो उस 84 रन का पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप के दौरान मैथ्यू हेडन मुझे स्लेज करे जा रहे हैं। क्या बोल रहा था? मतलब नॉर्मल सी चीज़, यू नॉट गुड इनफ, यू नो यू नेवर गोना विन दिस गेम, यू नो यू प्लेइंग लाइक क्रैप। एंड वेयर वाज ही पोजीशन? एज अ स्लिप में थे, कवर्स में, इनफील्ड में थे, पर उसके बाद थोड़ी देर बाद आउटफील्ड में भी चले गए। मुझे पता था मैं क्या करने वाला हूँ। मैं बोला यार सुनते जाओ यार, चलेगा, तुझे भी फील्डिंग करनी पड़ेगी ना, तो यू नो लाइक इट्स फाइन, वी विल सी व्हाट टू डू देन। तो ही केम टू बैट एंड हमने डिसाइड करी थी एज अ टीम कि यार अगर वो लोग बोलेंगे हम चुप नहीं बैठेंगे, हम वापस बोलेंगे ज़रूर। व्हेन यू से एज अ टीम, तो ये किसकी तरफ प्रपोजल आया? धोनी, मतलब सीनियर्स की तरफ, यूवी, माही, सब, वीरूपा, सब, हम लोग सब मिलके हम अग्री कर दिए थे कि यार देंगे वापस इनको, पेल देना है इनको वापस। बढ़िया। तो टीम में उस समय पे और वो लोग मतलब थोड़ा चौंक जाते हैं जब उनको अच्छी इंग्लिश सुनने को मिलता है। हाँ, तो कौन बोलता था बढ़िया अंग्रेजी? हम बोलते थे, यूवी बोलते थे, वीरूपा भी बोलते थे काफ़ी अच्छा। तो उस समय पे मैं तो दिया, प्रॉपर दिया उनको। डिटेल में बताइए ना भाई साहब, हम बीट लगा देंगे, कोई बात नहीं, हमें फील तो आए थोड़ा, हम बीट कर देंगे जब भी देखेंगे। तो मैं ज़्यादातर मुझे जो स्लेज किया मैं उनको ही टारगेट करता था। तो जैसे कि अंडर 19 के मैच में एक फास्ट बॉलर था जो मतलब बोले जा रहा था, तो बोला, मतलब एक बाउंसर डाला, मैं छोड़ा, फिर वो यू नॉट गुड इनफ मैन, यू नॉट वेरी गुड इनफ टू प्ले दिस शॉट। अगले बॉल डाला, मैं मारा, लाइक आई एम गुड इनफ, आई एम बेटर देन योर डैड ऑल्सो। तो वो सुन, और एंड आई एम गिविंग इट बैक टू हिम इन इंग्लिश। तो ही इज इवन मोर टेकन अबैक, लाइक यार ये इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बात कर रहा है। तो उसका मतलब दोनों डायरेक्शन से वो कंफ्यूज्ड है। तो उसके बाद वो कुछ मतलब ज़्यादातर कुछ नहीं बोलते हैं। और 22 सितंबर मैथ्यू हेडन। तो उसके बाद तो मैथ्यू हेडॉस के साथ क्या हुआ था कि वो स्लेज करे थे, मैं कुछ नहीं कहा था। फिर वो जब बैटिंग के लिए आए थे, मैंने बोला यार श्रीशांत बहुत अच्छा बॉलिंग डाला था उस दिन। तो श्री की बॉलिंग में यार मैंने बोला कि हेडॉस, यू रियली थिंक यू गुड इनफ फॉर दिस वर्जन ऑफ द गेम? वन इज आई थिंक यू आर टू ओल्ड, you know, two is you know you're missing and it's a semi-final, what are you doing? तो इस लेवल का मैं मतलब मेरा तरीका भी था बोलने को, मैं ऐसे इतना प्यार से नहीं बोल रहा था। while walking around him in between overs। तो ये उन्होंने 5-6 ओवर सुना, तो उसके बाद और मैं थोड़ा जोश में आ जाता हूँ जब मैं, एटलीस्ट तब तो मैं स्लेज करता हूँ हाँ। तो मैं अच्छा मतलब ऐसे मतलब शुद्ध इंग्लिश में नहीं बोल रहा था, मतलब मैं मेरे तरीके में थोड़ी तमिल, थोड़ी कन्नड़ा, थोड़ी हिंदी, थोड़ी इंग्लिश। हाँ, तो एक 6-7 ओवर के बाद वो जब मुझे क्रॉस कर रहे थे, तो मुझे बोले, ही टोल्ड मी कि आई प्लेड दिस गेम फॉर सो लॉन्ग, यू गॉट टू रिस्पेक्ट मी।
तो मैं हंस के चला गया, मैं क्रॉस कर दिया, मतलब मुंह पे हंस के मैं चला गया क्रॉस कर। तो अगले ओवर जब मैं क्रॉस कर रहा था, मैं हेडॉस को बोला कि यार हेडॉस, इट्स फनी दैट अ मैन ऑफ योर कैलिबर डजंट नो दिस, दैट रिस्पेक्ट डिमांड नहीं किया जाता, मतलब कमाई जाती है। तो उसके बाद चुप, उसके बाद 5 साल मेरे साथ बात नहीं की। मतलब मुलाकात हुई कभी आईपीएल में या मैं बहुत बड़ा फैन हूँ हेडॉस का, बहुत ज़्यादा बड़ा फैन हूँ। आप देखिए, मतलब मेरा इंस्पिरेशन वो वॉकिंग शॉट के लिए, वो जो वॉकिंग असैसिन शॉट कहते हैं, ही इज़ वन ऑफ द मेन इंस्पिरेशंस फॉर मी, वहीं से निकाला था। तो फॉर मी, और मैंने पर्सनली इनफैक्ट एक बार रीच आउट भी किया था जब मैं बुरे टाइम में गुजर रहा था, तो आई रीच्ड आउट टू हिम गेम के बारे में, पर ऑन एन ईमेल। शायद वो डिडंट रीच हिम, पता नहीं, पर वो रिस्पॉन्स नहीं आया। और जब वो CSK के लिए खेलते थे और मैं दूसरी टीम्स के लिए खेलता था, ज़्यादा इंटरेक्शन, मतलब वो मेरे साथ बात ही नहीं करते थे। पर अभी बहुत अच्छे दोस्त हैं क्रिकेट ख़त्म होने के बाद। ही इज़ वेरी गुड, यू नो हिज फैमिली इज़ वेरी स्वीट, बात बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं वो, एंड इट्स अ top class commentator now. So, a top class human being, and a really nice person to interact with. And even with his daughter also comes for tournaments here, and she's also trying to get into cricket broadcasting. And you can tell how well he's raised his children as well, because the relationship you see from the outside, you can tell they're not father and daughter, they're friends now. And you desire that. Like today as a parent, अगर मैं अपने ज़िंदगी को सक्सेसफुल कहूँगा, मैं तब जाके कहूँगा जब अगर मेरे बच्चे मेरे दोस्त बनेंगे, वो अडल्ट होने के, वो लोग अडल्ट्स होने के बाद, आई वुड कंसिडर माई लाइफ अ सक्सेसफुल वन। इंटरेस्टिंग। सो दैट हैपेंड विथ मैथ्यू हेडन। एंड उस मैच में हेडन सिर्फ नहीं, रिकी पॉन्टिंग को भी नहीं छोड़ा था। तो रिकी पॉन्टिंग हालांकि नहीं खेले थे वो मैच, गिलक्रिस्ट को नहीं छोड़ा था, माइकल क्लार्क को नहीं छोड़ा था, ब्रैड हैडन को नहीं छोड़ा था, और ये सारे प्रॉपर स्लेज करते हैं। और वो एक एंगल दिखता है जो वीरू क्या बोल के स्लेज करते थे इनको? वीरू भाई के तरीके अलग थे, इसीलिए पूछा। हंसी मजाक में वो कर देते थे, और उनको पता भी नहीं चलता कि वीरू भाई एक्चुअली उनको स्लेज कर रहे हैं। तो बाद में जाके शायद समझ में आती थी उनको कि यार ये तो कुछ बोल के चला गया यार। वीरू भाई के स्लेजिंग वैसा था, और he did it in his own way. वीरू भाई was again इंडियन क्रिकेट के लिए वेरी एब्स्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से, again which is what drew me to his game also. He was also a big inspiration when I started opening the batting and started batting at the top of the order. जब मैं शुरुआत किया था क्रिकेट, मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता था, फिर खेलते खेलते मैं ओपनिंग बैटर बन गया। तो when I became an opening batter, main inspirations were Sachin Paji and Viru Bhai from India. इंटरेस्टिंग। अभी हम लोग वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, तो उस मैच में श्रीशांत का सेलिब्रेशन वाज पार्ट ऑफ स्लेजिंग। फिर एक्चुअली मेरा जो हुआ था उनके साथ, एंड्रू साइमंस के साथ जो हुआ था उस मैच में, we have a history with him. Yeah, we have history with him. We definitely had history with him. He's a tough competitor on the field. Tough competitor on the field. पर उस समय पे बिकॉज एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उन्होंने मतलब डिस्प्ले किया, हमको ऑफ द फील्ड भी नहीं लगा कि यार उनके साथ जाके बात करें।